को, इतने में माइक को नहीं पकड़ूंगा। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है उनका पालन होना चाहिए। कोई किसी से मिले, हमारे बाद में किसी नेता जाके मिले खड़ से, हमें उससे कोई एतराज नहीं, लेकिन आंदोलन गैर राजनीतिक रूप से चले। आज मैं पल्ले का माम होकर आया, मैं ये देखने गया था कि ये मामला क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ। जो हमारे होशियार सिंह जी हैं, मास्टर जी, वो आज पहली बार पता लगा उसकी जमीन नहीं जा रही, तो अच्छी बात है, लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन लड़ाई को गलत दिशा में ले गई। और वो गलत दिशा में जाने से वो मेरे लिए थोड़ा टेढ़ा रास्ता जरूर होगा, लेकिन टेढ़े मेढ़े तो मैं ठीक कर लेता हूं। बढ़िया भाई, और ये आज भी मिले थे कि हम हाँ आपके साथ रहेंगे, कोई कम में कही जाओ, सबको पता है। चलो, मुझे होशियार सिंह भी आके आंदोलन में शामिल हो, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन एक मुहिम चला रहे हैं कुछ लोग, उसमें कुछ मारे भी होंगे। और मैं हमेशा पब्लिक के सामने बात रखता हूं, क्योंकि मुझे पता आंदोलन में एक तरफ सरकार से लड़ना, एक तरफ जो मेरे गड्ढे खींचे उनको बचाना। मैं नाम भी नहीं लूंगा, रात में भी कई फोन गए, बैठा दे। मैं रात की घटना बताऊं आपको। यहां से मैं ड्राइवर तो उतार दिया नजफगढ़, उधर पंचायतिया ने गाड़ी इसे चलानी आओ थी, ये चलानी भी आती है तो मनवा गाड़ी चलाई 2 घंटे। वे इसलिए ही बात में ठावे हैं कि रमेश तो सिद्धांत से चलेगा, क्योंकि इसलिए चलेगा सिद्धांत के बिना जीत नहीं होगी। और वो सिद्धांतों को तड़वाना चाहते हैं। जो 3 सवाल उठाते हैं, 3 सवाल उठाते हैं, क्या क्या कि हाँ ये बैनर न रहे, या दलाल खाप का बैनर लगे, गुड़िया खाप का लगे, दैया खाप का लगे, नई नई चीज ढूंढ के लाए। यह संगठन किसने बनाया था? दलाल खाप ने। इस संगठन को मान्यता किसने दी? जब जेल भरो आंदोलन चलाया, सारी खाप जो परे की भी थी उन्होंने, और इसी पर लड़ा। उसके बाद में नीलोठी में धरना चला दिया, खाप ने साथ दिया, इसी बैनर पे चला। ये भाई जो आवे हैं हमारे, जो बहुत बढ़िया साथ दे रहे, मैं इनका आभारी हूँ। मंडोरे के, तुर्कपुर के, बड़े थाने के, जो तो मुझे धरने पे बैठे थे, ये बैनर तो ला रहे थे। ये एक षड्यंत्र है। क्यों षड्यंत्र है? मैं रोज सरकार को, चीफ जस्टिस को 50 आदमियों को भेजता हूं, कौन से लेटर हेड पे भेजूं, किस पे भेजूं? मैं वो ये चाहते हो लाती है, यो बंद हो जाएगा। कमाल है भाई, क्यों टांग खींचो? क्यों रोज रोज मेरी इस बात के ऊपर परीक्षा ली जाओ, मुझे रोज बोलना पड़े, हर रोज। और एक ने ये क्या कहा, आपकी शिकायत आई, मक्की शिकायत आ गई, बोले उड़े ये बैनर ना लागे। मैं झूठ नहीं बोलूं, वो दोनों भी गवाह है। वो मेरे साथ ही गाड़ी में जब हम जान लाग रहे थे, एक को काजान खाप का, एक को अशोक मलिक, ये जाना है दिलबागर। मैंने कहा भाई तुम क्यों ला लो, मैं भी उड़े रोजा बैठूंगा, तुम चला लो। कि जो पुण्यतिथि है वो है, उसके बारे में प्रस्ताव आपसे पास करवाऊंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने आपको एक नारा दिया, जय जवान और जय किसान। बहुत लोगों ने नारे दिए, लेकिन उस
उस नारे में एक ताकत है, उस नारे में ये ताकत है कि जवानों और किसानों एक हो जाओ, जवान की जय हो और किसान की जय हो। एक मंत्र दिया हमें, एक लड़ाई लड़ने का एक हथियार दिया। आज उसकी पुण्यतिथि पर हम नमन करके, और 1 मिनट के लिए पहले आप खड़े होंगे, हम मौन धारण करके आज फिर इस सभा में 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाए। उनको हम अपनी बिके तो 2 किलोमीटर बदल दो, ना मौलिक अधिकार में डाल दो। मौलिक अधिकार में डाल दी, कोई जमीन को 24 घंटे में नहीं ले सकता। थारतन्यों कहेगा इतने पैसे सहमत है, दस्तखत करवाओगा। तो मौलिक अधिकार से हमें बाहर किया 77 में। मैं बहुत इज्जत करता हूं चौधरी चरण सिंह जी की, पता नहीं क्या मजबूरी रही होंगी, लेकिन मैं उनके लिए भी एक प्रस्ताव रखता हूं। मौलिक अधिकार, जमीन को दोबारा से हमें मिले, और साथ में मुझे देश में एक दुभात नजर आ रही है। कल मैं गाड़ी में जाते हुए पढ़ रहा था कि भारत रत्न अवार्ड किस किस को मिले। यूपी में गणेश ने मिल गए, ये देश में मिल गए। ये भारत रत्न अवार्ड सर छोटूराम को क्यों नहीं मिला? ये भारत रत्न अवार्ड चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं मिला? ये भारत रत्न अवार्ड चौधरी देवीलाल को क्यों नहीं मिला? अब उनका सवाल आएगा, कोई विशेष काम नहीं किया, अंदर मीटिंग हुई, क्या बाहर तो दूसरा बोले। अब मैं बताता हूं क्या विशेष काम किया और क्यों मिलना चाहिए। आज जो पानी आपके पास आया है, जिससे दिल्ली भी की भी प्यास बुझती है, इसको कौन लेके आया? छोटूराम। सर छोटूराम ने मरने से 1 दिन पहले दस्तखत किए थे। आज जो पाकिस्तान में भी पानी है, उसकी देन किसकी है? छोटूराम की, हमारे सर छोटूराम की। और मैं उससे एक अलग बात बताता हूं जो आपके ध्यान में नहीं आई। मैं आपकी तरह अफवाह पे बात नहीं करता। तुम क्या कहोगे? छोटूराम ने जवा दिए, टुकड़ जवाए, जमीन छुटवा दी, कर्जे में पड़े थे। जो छोटूराम ने आपके लिए किया वो तो याद नहीं किया, और जो नहीं किया उसको याद करते हो। छोटूराम ने आपको इतना बड़ा देश को सौगात दे दी, और आपको दे दी, वो मैं बताता हूं। आप अध्ययन नहीं करते। जो कानून बना था कर्जे माफी का, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ था। वो आज भी पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में पड़ा है। उसमें क्या कानून बना था? आज जैसे मुख्यमंत्री व्यापारियों को बुलाएगा, यहां उद्योग लगाओ, तो व्यापारी उस समय के बनी आते, उनको अंग्रेजों ने बुलाया, उद्योग लगाओ। वो बोले हमारा पैसा तो किसान हम फंस रहा है, लात दिया। मिल लगवा रहे थे कपड़े के। उस समय सबसे पहले यही मिल शुरू हुए थे, कपड़े के, और एक हुए थे लोहे के बारे में। इन 2 चीज पे उद्योग थे, आज की तरह उद्योग नहीं थे। तो अंग्रेजों ने पूरे देश को डराने के लिए कानून ये बनवाया पूरे देश में। वो मंजूरी दे दीजिए, दिल्ली की सरकार को हक नहीं है ना, एलजी मंजूर करेगा जब केजरीवाल रखेगा। तो उस समय की सरकार में कोई ज्यादा शक्तियां नहीं थी, वो जो मंजूर कहते वही विधानसभा कर सकती थी। आज की विधानसभा की तरह स्वतंत्र नहीं था। मुख्यमंत्री उस समय का सिकंदर अयाद का स्वतंत्र नहीं था। तो उन्होंने कहा कि 4 गुना लेंगे। 1 रुपया कर्ज ले रखा है तो बनिया का 4 भरो और जमीन छुटवाओ। और उस पर फिर 2 पे सहमति बन गई पूरे देश में। तो छोटूराम ने कहा ये ज्यादा है, और भी चौधरी चरण सिंह ने भी, चौधरी चरण सिंह भी उसी समय कहा है, आपकी जानकारी, उन्होंने कहा भी ज्यादा है।
ये सरदार पटेल सबने कहा ज्यादा है, तो पूरे देश में सहमति बन गई कि भाई 2 और दुगुना था, तो दुगुना भी ज्यादा, लेकिन अंग्रेजा का के चलती दुगने का रूल बन गया कि जिसकी जमीन गिरवी पड़ी है दुगने पैसे भरो और जमीन छुटवाओ, फ्री बनी छुट्टी थी। ये अपनी विधानसभा में आरटीआई लगा के आप मंगवा सकते हो। चलो हमारा फायदा करवाया, लेकिन चौधरी छोटू राम ने जो आपको कर्ज माफी जो दिलवाई, ये तो पूरे देश को मिली, हमें भी फायदा हुआ, कम पैसे में छुट गई। लेकिन बड़ा जो काम सर छोटू राम ने किया उसको भूल गए। 2 ने किया, कौन कौन थे? एक थे हमारे सर छोटू राम और दूसरा था जाट मेहर सिंह। आपको कि जाट मेहर सिंह तो कवि था, उसने क्या कर दिया? वर्ल्ड वॉर में पहली में इंग्लैंड कमजोर पड़ गया लड़ाई लड़ने के बाद। जब द्वितीय लड़ाई आई तो अंग्रेजों के सामने उस लड़ाई को जीतने के लिए एक ही लक्ष्य था कि हिंदुस्तान के आदमी फौज में भर्ती हो। जो 1857 की क्रांति के बारे में लिखा जाता है कि वो फैल हो गई, वो क्यों फैल हुई? उस समय अंग्रेजों की फौज के पास हथियार आधुनिक होते थे, हमारे आड़ाधोर कमजोर, और उनके आदमी फौज में होते थे हमारे भी। उनने आया और बड़े हथियार से, एक दो तो बंदूक और एक दो कैसे 4300 वो कंट्रोल कर लेगा। हमारे सूबेदार साहब बैठे फौज में रहे और उस पर काबू पा लिया, और अंग्रेजों ने फैसला कर लिया कि इनकी संख्या कम करो। हमारी संख्या फौज में कम होगी, और वो चलती रही कब तक? आजादी के कुछ साल पहले तक। और फिर अंग्रेजों ने देखा, ही लड़ोगे क्यों कर, इन्हें तो फौज में लेते नहीं, ना ये आते और थारे बस का नहीं। तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी से बात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की, बड़े बड़े नेताओं से कहा कि भारत के लोगों को फौज में भर्ती हो और हम तुम्हें बदले में आजादी देंगे।